हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि मंडी बोर्ड परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आपके सिलेबस के मुताबिक एक चैप्टर है व्यावसायिक संगठनों के रूप। व्यावसायिक संगठनों के रूप पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं कितना हम लोग उसके बारे में जानते हैं। हर टॉपिक को आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा थोड़ा छू लिया जाए। मैं उसी हिसाब से आप लोगों का वीडियो भी बना रहा हूँ कि हर टॉपिक को छूने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ कि उसमें से किसी से भी कोई क्वेश्चन आए आपसे बनना चाहिए। जरूरी नहीं कि मेरे यही फंस जाए, लेकिन हमारी कोशिश तो होनी चाहिए कि उस टॉपिक को हम लोग छू के चले और उसको देख के चले। उसी ढंग से मैंने यहाँ पर उठाया है क्वेश्चंस को। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े, बता देना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे पूरे वीडियो को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मंडी बोर्ड वाला जो मेरे चैनल का मंडी बोर्ड वाला जो वो है प्लेलिस्ट है, उसको दबाइए। कम से कम 36-37 वीडियो आपको मिल जाएंगे जो अधिनियम संबंधित सारी चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, किस प्रकार का व्यावसायिक संगठन में स्वामी का दायित्व असीमित होता है। यहां पर आपको बताना है कि किस प्रकार के व्यावसायिक संगठन में स्वामी का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है, सीमित नहीं असीमित होता है। एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समिति, संयुक्त पूंजी कंपनी। वास्तव में जो व्यावसायिक संगठन का जो चार रूप यहाँ पर नजर आ रहे हैं आपके, एकल स्वामित्व होता है, साझेदारी होता है, सहकारी समिति होता है और संयुक्त पूंजी कंपनी होता है। ये आपको व्यावसायिक संगठन का रूप देखने को मिल रहा है, ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। अब किस किस प्रकार के में दायित्व में असीमित होगा, तो देखो एकल स्वामित्व होता है। एकल स्वामित्व में अधिकांश जो बिजनेस करते हैं उसका मालिक जो होता है एकल होता है। अकेला बिजनेस अगर आदमी कर रहा है तो लाभ होगा तो भाई उसी का दायित्व, अगर हानि होगा तो उसी का दायित्व। तो जितने भी उससे प्रॉब्लम आएंगे और जितना भी उसका बेनिफिट होगा, सबके लिए वो अकेला उत्तरदायित्व है। जो व्यक्ति जो अकेला बिजनेस करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं असीमित। इसका बहुत ज्यादा फायदे हैं तो बहुत ज्यादा घाटा भी है, केवल जितना फायदे हैं उतना ही नुकसान भी आपको सहना पड़ेगा। तो इस प्रकार का साझेदारी, पहला आंसर ए आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक संगठन का एक विशिष्ट रूप है जहां सदस्यता जन्म जन्म से होती है। एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समिति, हिंदू अविभाजित परिवार। तो यहां पर जो संगठन होता है हिंदू अविभाजित परिवार, इसमें जो व्यवसाय चलता है, पहले जैसे कुम्हारों का व्यवसाय चलता था, ईंट भट्टे का व्यवसाय चलता था, या आजकल तो खत्म होता जा रहा है लेकिन अभी भी पूरा जारी है। गांव से एक ही साइड खेती किसानी कर रहे तो कर रहे, खानदानी पैदा होते ही किसान बन गया। खेती किसानी की व्यवसाय आप लोग में हमारा 80% किसान है, क्या कौन सा व्यवसाय है? 80% अगर व्यवसाय है तो खानदानी व्यवसाय है। अगर कोई गाय आय का व्यवसाय करता है, दूध का व्यवसाय करता है, बच्चा पैदा होते ही ग्वाला बन गया वहां पर चीजों में, तो ये हिंदू अविभाजित परिवार इसके अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, व्यवसाय के स्वामित्व का सबसे सरल रूप क्या है। ये तो बिल्कुल सिंपल है, एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समिति, निगम। ये सब के सब में पछड़ा है, लेकिन एकल स्वामित्व जब चाहे आप खोल दो, तो एकल स्वामित्व सबसे सरलतम रूप है। निजी कंपनी के मामले में सदस्यों की सीमा क्या है। माने यहाँ पर आपको सदस्यों की सीमा आपको बताना है, 50, 100, 200 या 250। सही आंसर सी आएगा, 200। क्योंकि पहले जो था कंपनी अधिनियम की बात किया जाए 2013 के आधार पर, कंपनी अधिनियम 2013 के आधार पर बात किया जाए तो सबसे पहले 50 रखा गया था अधिकतम सीमा। इसके बाद उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 200 कर दिया गया। तो कहीं आपको 50 मिल रहा है तो गलत नहीं था, वो पहले उसमें बोला गया था, बाद में इसको बढ़ा के सीमा कितनी की गई है, 200 कर दी गई है। क्वेश्चन हमारे सामने, संघर्ष की संभावना किस प्रकार के व्यावसायिक संगठन की एक सीमा है, आपको बताना है। एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, इसमें से आपको बताना है। तो संघर्ष की संभावना हमेशा बनी होती है साझेदारी में, पार्टनरशिप में। अक्सर आपने देखा हो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को धोखा देते हुए आपको मिल जाएंगे। व्यापारिक संगठन के रूप का नाम बताइए जिसमें सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं। व्यापारिक संगठन के उस रूप का नाम बताइए जिसमें सदस्य जो संयुक्त रूप से बोला जाए या व्यक्तिगत रूप से फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं। एकल स्वामित्व, साझेदारी, सहकारी समिति या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, इसमें से आपको बताना है।
सही आंसर इसमें बी आएगा, साझेदारी आएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, मान लो दो व्यक्ति ने पार्टनरशिप है, ए और बी ने एक बैंक से लोन ले लिया। एक बैंक से लोन ले, दोनों ने अपने नाम से यहाँ पर लोन लिया, साझेदार है, लोन लिया। अगर एक व्यक्ति मर गया, मान लो चला गया, मर गया, खत्म हो गया, तो पूरा देनदारी तो आपको निभाना पड़ेगा, आप तो जिम्मेदार हो। बी अगर है तो आपको तो देना पड़ेगा। यहाँ पर आप बोलोगे भैया ये नहीं दिया तो मैं नहीं दूंगा, ऐसे कहा जाए। अगर वो नहीं है, खत्म हो गया, जो भी हो गया, यहाँ पर भाग गया, यहाँ पर डिफाल्टर घोषित हो गया, यहाँ पर तो आप पर बहन आ जाएगा। मैं व्यापारिक संगठन को शुरू करना मत, जिसमें सदस्य संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से फर्म के ऋणों का भुगतान करो। संयुक्त रूप से दोनों, व्यक्तिगत रूप से भी दोनों वो रहता है एक की अनुपस्थिति में, और संयुक्त रूप से दोनों होते हैं वो साझेदारी में। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, एकल स्वामित्व व्यवसाय का जीवन है स्थिर, अस्थिर, बहुत छोटा जीवन, लंबा जीवन। तो इसमें से आपको बताना है। तो एकल स्वामित्व अस्थिर है, पता नहीं दुकान खोल रहा हूं, असमंजस में है, पता नहीं व्यापार कर रहा हूं, असमंजस है, अकेला हूं, हो सकता है लाभ हो जाए, हो सकता है घाटा हो जाए। यहां पर तो यहां अस्थिर होता है जीवन। व्यावसायिक संगठन का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? एकल स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, संयुक्त हिंदू परिवार, व्यवसाय। आप सुबह सुबह चले जाइए यहाँ से मॉर्निंग वॉक में, आपको सब जगह एकल स्वामित्व ही मिलेगा। जितने दुकान पाट होंगे 90% आपको एकल स्वामित्व ही आपको मिलेगा। कंपनी कंपनी तो मुश्किल से दिखेंगे वहां पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट एकल स्वामित्व का सबसे ज्यादा लोकप्रिय रूप है। भारत के विशेष रूप से पाए जाने वाले व्यवसायिक संगठन का रूप है, आपको यह बताना है कि भारत में विशेष रूप से, अब विशेष रूप से पूछा है, एकल स्वामित्व, एनजीओ, सहकारी समिति या संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तो विशेष रूप से पाया जाता भारत में, तो आपको संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय ये वाला पाया जाएगा। सहकारी समितियों को निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया है? कंपनी अधिनियम 2013, सहकारी समिति अधिनियम 1922, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, सहकारी समिति अधिनियम 1912। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आएगा सहकारी समिति निम्नलिखित में किस अधिनियम के तहत आधिकारिक रूप से पंजीकृत होती? तो सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत। सहकारी समिति कम से कम 10 व्यक्ति जो मिलते हैं और मिल के बनाते हैं, सब मिल के जो खोलते हैं कंपोस्ट, सहकारी समिति कहते हैं। न्यूनतम 10 की है, अधिकतम कितना भी हो, लेकिन न्यूनतम संख्या 10 होनी ही चाहिए। और इसका रजिस्ट्रेशन होता है तो सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, जिस संरचना में कानून के अनुसार स्वामित्व और प्रबंधन का पृथक्करण होता है उसे कहते हैं? एक कंपनी, सभी व्यापारिक संगठन, साझेदारी और एकल स्वामित्व। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, एक कंपनी। जिस संरचना में कानून के अनुसार स्वामित्व और प्रबंधन का पृथक्करण होता है उसे हम एक कंपनी कहते हैं। खालिस्तान का उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों का बढ़ावा देना है। एकमात्र स्वामित्व, संयुक्त हिंदू व्यवसाय, साझेदारी या सहकारी समिति। सही आंसर इसका डी आएगा। सहकारी सिद्धांत के आधार पर आपको बोला तो सहकारी समितियां ही आएगी। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, एक साझेदारी फर्म को पंजीकृत किया जा सकता है। एक साझेदारी फर्म को पंजीकृत किया जा सकता है, रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत, साझेदारी अधिनियम 1904 के तहत या साझेदारी अधिनियम 1922 के तहत। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत। व्यवसाय संगठन के निम्नलिखित रूप में किसका अपने सदस्यों के प्रति सीमित दायित्व होता है? संयुक्त भागीदारी, कंपनी, एकल स्थायित्व और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा, कंपनी। कंपनी इसका सही आंसर होगा। तो व्यवसाय संगठन निम्नलिखित रूप में किसका अपने सदस्यों के प्रति सीमित दायित्व है? तो कंपनी का। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय निम्नलिखित में से किस कानून दायरा शामिल होता है? तो संयुक्त हिंदू परिवार किसके दायरे के अंतर्गत आता है? हिंदू कानून 2002, हिंदू अविभाजित कानून 1994, हिंदू पारिवारिक कानून 1965 या हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956। सही आंसर इसका डी आएगा, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत ये शासित होता है।
एक सार्वजनिक कंपनी बनाने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या इसमें पूछा है कि न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए, 12, 2, 7 या कोई नहीं। कंपनी अधिनियम के तहत न्यूनतम संख्या 7 रखी गई है, तो 16 का सही आंसर सी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, इनमें से कौन सा संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय का गुण है? सीमित प्रबंधकीय कौशल, सदस्यों के बीच विवाद, प्रभावी नियंत्रण और सीमित संसाधन। तो इसमें गुण पूछा है, तो यहाँ पर जो चारों है तो अवगुण है। ये दो अवगुण दिए हैं, गुण पूछा जाएगा तो एक ही गुण मिलता है, प्रभावी नियंत्रण इसके द्वारा होता है। भाई सीमित प्रबंधकीय कौशल है, सदस्यों के बीच विवाद होता है, सीमित संसाधन होते हैं, ये अवगुण है इसके। क्वेश्चन हमारे सामने है, वह संरचना जिसमें कानून के अनुसार स्वामित्व के प्रबंधन का पृथक्करण होता है कहलाता है। ये शायद तक रिपीट हो गया क्वेश्चन। एक कंपनी कहलाता है। एकल स्वामित्व सर्वाधिक उपयुक्त होता है लघु पैमाने के उद्योगों के लिए, बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए, मध्यम पैमाने के उद्योगों के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, लघु पैमाने के उद्योगों के लिए ये सबसे उपयुक्त होता है एकल स्वामित्व। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है कि एक कंपनी क्या है। अब एक कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है या नागरिक है? ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। हमारे संविधान के अनुसार, अगर हम धाराओं के अनुसार या हमारे जो कानून के अनुसार एक कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है, तो सही आंसर ए आएगा। जो भी कंपनी होगा उस पर हम बात चला सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं, वो भी बात चला सकता है हम पर, मुकदमा चला सकते हैं। किस रूप में? एक कृत्रिम व्यक्ति के रूप में। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।